नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट चैनल पर। मैं हूं लीसा और आज की एनर्जी बहुत ही हाई होने वाली है क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ में एक हिडन विलन की तरह है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारी इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बने। हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। टोनी, आज तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन। मैं शांत हूं लीसा, क्योंकि मैं पिछले 72 घंटों से एक डेटा रिपोर्ट एनालाइज कर रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि अगर मैं इस रिपोर्ट को परफेक्ट नहीं बनाता तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने फॉन्ट को 4 बार चेंज किया है और कलर स्कीम को 10 बार एडजस्ट किया है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। लॉजिक कहता है कि काम खत्म हो चुका है, पर दिमाग कहता है कि अभी सुधार की गुंजाइश है। ओ गॉड टोनी, ये तो क्लासिक सिम्टम्स है। तुम्हें पता है इस बीमारी का नाम क्या है? इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। और दोस्तों, ये सिर्फ टोनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। खासकर जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि जब तक ग्रामर परफेक्ट नहीं होगी हम मुंह नहीं खोलेंगे। टोनी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ऑब्सेशन हेल्दी है? टेक्निकली लीसा, ये ऑब्सेशन नहीं है, ये हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि इस प्रोसेस में एफिशिएंसी कम हो रही है। सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि परफेक्शनिज्म असल में एक ट्रैप है। तो चलो, आज इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम इसी टॉपिक को डिकोड करते हैं। आज हम समझेंगे कि परफेक्शनिज्म क्या है, ये क्यों होता है और इसे कैसे हराया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले टोनी, तुम अपने लॉजिकल दिमाग से एक्सप्लेन करो कि परफेक्शनिज्म की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि परफेक्शनिज्म का मतलब है काम को अच्छी तरह से करना, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सही सवाल है। परफेक्शनिज्म का मतलब एक्सीलेंस नहीं है। परफेक्शनिज्म का मतलब है अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना जो अचीव करना नामुमकिन हो। इमेजिन करो एक ऐसा टारगेट जो हमेशा मूव करता रहता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो टारगेट और आगे चला जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसान को लगता है कि अगर रिजल्ट 100% नहीं है तो वो जीरो है। इंग्लिश में हम इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। वाओ, ये तो सुनने में ही थका देने वाला लगता है। मतलब अगर मैंने 99% काम किया तो भी मैं फेलियर हूँ। ये तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस लिखें। हमें पता चलना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। टोनी, अब वक्त है हमारे व्यूअर्स को कुछ इंग्लिश फ्रेजेस सिखाने का जो वो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। जरूर। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहला फ्रेज है इम्पॉसिबली हाई स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है वो उम्मीदें जो पूरी नहीं हो सकती। दूसरा फ्रेज है मूविंग टारगेट। इसका यूज तब होता है जब गोल बार बार बदल दिया जाए। और तीसरा फ्रेज है पैरालाइजिंग फियर, मतलब वो डर जो आपको कोई काम शुरू ही नहीं करने देता। लीसा, अब तुम जरा एक्सप्लेन करो कि ये फ्रेजेस हिंदी में कैसे फील होते हैं। देखो दोस्तों, इम्पॉसिबली हाई स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि आप खुद से कह रहे हो कि मुझे चांद पर पैदल चलकर जाना है, ये हो ही नहीं सकता। और जब आप फेल होते हो तो आप खुद को कोसते हो। मूविंग टारगेट का मतलब है कि जैसे ही आपने सोचा कि अब मैं खुश हूँ, आपका दिमाग कहता है कि नहीं, अभी और मेहनत करो। और पैरालाइजिंग फियर तो हम सब जानते हैं। ये वो फीलिंग है जब आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपकी गलती पर हंसेंगे, इसलिए आप चुप रहते हैं। करेक्ट एनालिसिस लीसा। अब डेटा की बात करते हैं। परफेक्शनिज्म के साइंस क्या होते हैं? रिसर्च के मुताबिक इसका सबसे बड़ा साइन है डिससैटिस्फैक्शन। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको सुकून नहीं मिलता। दूसरा साइन है छोटी डिटेल्स पर वक्त बर्बाद करना। जैसे मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ फॉन्ट्स चेंज कर रहा हूं, जबकि कंटेंट तैयार है। तीसरा साइन है प्रोक्रेस्टिनेशन। लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आलसी होना, लेकिन परफेक्शनिस्ट्स आलसी नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं। वो काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। टोनी, ये सुनकर मुझे मेरी एक पुरानी बात याद आ गई। तुम्हें याद है जब मैंने अपना पहला इंस्टाग्राम रील बनाया था? मैंने उस 15 सेकंड की वीडियो के लिए 50 रीटेक्स लिए थे। 50! सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े उड़ रहे थे या बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ गई थी। मुझे लगा कि अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। लेकिन सच बताऊं, जब मैंने फाइनली वो वीडियो पोस्ट किया तो किसी ने मेरे बालों पर ध्यान ही नहीं दिया। सबने कंटेंट को एंजॉय किया। मैंने बेकार में इतना स्ट्रेस लिया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीसा। इसे हम साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि सबकी नज़रें हमारी गलतियों पर हैं, लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
एक कोडिंग प्रोजेक्ट पर मैंने एक बटन के डिज़ाइन पर 40 घंटे लगाए। मुझे लगा अगर ये बटन परफेक्ट ब्लू नहीं होगा तो यूज़र ऐप डिलीट कर देगा। जब मैंने लॉन्च किया तो पता चला कि यूज़र्स को बटन के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ऐप की स्पीड से मतलब था। मैंने माइनर डिटेल्स पर फोकस किया और मेजर इश्यूज को इग्नोर कर दिया। ये परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान है। एग्जैक्टली 40 घंटे एक बटन पर। टोनी, ये तो पागलपन है। लेकिन दोस्तों, हम सब ये करते हैं। इंग्लिश सीखते वक्त हम ग्रामर के एक रूल पर अटक जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक टेंस सही नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। इस चक्कर में हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। टोनी, अब बताओ, ये परफेक्शनिज्म आता कहाँ से है? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, ये लर्न्ड बिहेवियर है। इसके रूट्स अक्सर बचपन में होते हैं। स्कूल सिस्टम इसका एक बड़ा कारण है। हमें सिखाया जाता है कि 100 में से 100 मार्क्स लाना ही सक्सेस है। अगर 95 आए तो पेरेंट्स पूछते हैं कि बाकी के 5 मार्क्स कहाँ गए। ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमें लगता है कि हमारी वैल्यू हमारे मार्क्स या परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। ओ यस, ये तो घर घर की कहानी है। शर्मा जी का बेटा हमेशा फर्स्ट आता है, ये सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इंस्टाग्राम पर सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट इंग्लिश। हम अपनी असली जिंदगी को उनकी एडिटेड जिंदगी से कंपेयर करते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। ये कंपैरिजन ही परफेक्शनिज्म की जड़ है। सही कहा तुमने। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अब हम कुछ और इंग्लिश वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नोट कीजिए दोस्तों। पहला वर्ड है फ्लॉ, FLAW। फ्लॉ का मतलब है कमी या गलती। दूसरा वर्ड है वैलिडेट, मतलब दूसरों से मंजूरी लेना। तीसरा वर्ड है बर्नआउट, इसका मतलब है हद से ज्यादा काम करके थक जाना। लीसा, इन्हें सिंपल हिंदी में समझाओ। दोस्तों, फ्लॉ का मतलब है वो छोटी छोटी गलतियां जो हमें लगता है कि बहुत बड़ी हैं, जैसे चेहरे पर एक पिंपल या इंग्लिश बोलते वक्त एक गलत प्रेपोजिशन। वैलिडेट का मतलब है जब हम वेट करते हैं कि कोई और बोले कि हम अच्छे हैं तभी हम मानेंगे। और बर्नआउट तो आप सब जानते हैं, जब दिमाग और शरीर दोनों जवाब दे दें क्योंकि आपने खुद को परफेक्ट बनाने के लिए निचोड़ दिया है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे पास कुछ लॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी है डिफाइन गुड इनफ। काम शुरू करने से पहले तय कर लो कि किस लेवल को हम डन मानेंगे। जैसे मेरे प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट सही होना चाहिए, फॉन्ट्स मैटर नहीं करते। अगर मैं पहले ही ये रूल बना लेता तो मेरे 3 दिन बच जाते। मुझे ये स्ट्रैटेजी पसंद आई। गुड इनफ का मतलब ये नहीं कि काम बेकार है, इसका मतलब है कि काम कंप्लीट है और उसे दुनिया के सामने लाया जा सकता है। मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। मैं उसे कहती हूँ एम्ब्रेस द मेस। गलतियों को गले लगाओ। इंग्लिश बोलते वक्त अगर गलती हो जाए तो हंसो और आगे बढ़ो। दोस्तों, गलती करना सीखने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। करेक्ट एनालिसिस लीसा। अब डेटा की बात करते हैं। परफेक्शनिज्म के साइंस क्या होते हैं? रिसर्च के मुताबिक इसका सबसे बड़ा साइन है डिससैटिस्फैक्शन। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको सुकून नहीं मिलता। दूसरा साइन है छोटी डिटेल्स पर वक्त बर्बाद करना। जैसे मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ फॉन्ट्स चेंज कर रहा हूं, जबकि कंटेंट तैयार है। तीसरा साइन है प्रोक्रेस्टिनेशन। लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आलसी होना, लेकिन परफेक्शनिस्ट्स आलसी नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं। वो काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। टोनी, ये सुनकर मुझे मेरी एक पुरानी बात याद आ गई। तुम्हें याद है जब मैंने अपना पहला इंस्टाग्राम रील बनाया था? मैंने उस 15 सेकंड की वीडियो के लिए 50 रीटेक्स लिए थे। 50! सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े उड़ रहे थे या बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ गई थी। मुझे लगा कि अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। लेकिन सच बताऊं, जब मैंने फाइनली वो वीडियो पोस्ट किया तो किसी ने मेरे बालों पर ध्यान ही नहीं दिया। सबने कंटेंट को एंजॉय किया। मैंने बेकार में इतना स्ट्रेस लिया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीसा। इसे हम साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि सबकी नज़रें हमारी गलतियों पर हैं, लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक कोडिंग प्रोजेक्ट पर मैंने एक बटन के डिज़ाइन पर 40 घंटे लगाए। मुझे लगा अगर ये बटन परफेक्ट ब्लू नहीं होगा तो यूज़र ऐप डिलीट कर देगा। जब मैंने लॉन्च किया तो पता चला कि यूज़र्स को बटन के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ऐप की स्पीड से मतलब था। मैंने माइनर डिटेल्स पर फोकस किया और मेजर इश्यूज को इग्नोर कर दिया। ये परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान है।
एग्जैक्टली 40 घंटे एक बटन पर। टोनी, ये तो पागलपन है। लेकिन दोस्तों, हम सब ये करते हैं। इंग्लिश सीखते वक्त हम ग्रामर के एक रूल पर अटक जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक टेंस सही नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। इस चक्कर में हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। टोनी, अब बताओ, ये परफेक्शनिज्म आता कहाँ से है? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, ये लर्न्ड बिहेवियर है। इसकी रूट्स अक्सर बचपन में होते हैं। स्कूल सिस्टम इसका एक बड़ा कारण है। हमें सिखाया जाता है कि 100 में से 100 मार्क्स लाना ही सक्सेस है। अगर 95 आए तो पेरेंट्स पूछते हैं कि बाकी के 5 मार्क्स कहाँ गए। ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमें लगता है कि हमारी वैल्यू हमारे मार्क्स या परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। ओ यस, ये तो घर घर की कहानी है। शर्मा जी का बेटा हमेशा फर्स्ट आता है, ये सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इंस्टाग्राम पर सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट इंग्लिश। हम अपनी असली जिंदगी को उनकी एडिटेड जिंदगी से कंपेयर करते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। ये कंपैरिजन ही परफेक्शनिज्म की जड़ है। सही कहा तुमने। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अब हम कुछ और इंग्लिश वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है।